come to the conclusion of this memorable event, it is only fitting that we hear a few words from the driving force behind this organization. It is my honor to invite Dr. Pushkar Mishra sir, our esteemed director and chairperson of this event, whose visionary leadership continues to inspire and guide us. May I now request Dr. Pushkar Mishra sir to kindly take the stage and conclude the proceedings with his insightful thoughts. Thank you, Sanobar. Respected Neerja ji, whom I have known for last 33 years. प्रोफेसर मधु चतुर्वेदी जी, मैंने जो सोचा था वो सब आपने बोल दिया। जो अधिष्ठान या लोकस स्टैंडाई है नारी विमर्श या स्त्री विमर्श का, वो आपने प्रस्तुत कर दिया। किश्वर सुल्ताना जी, बेबी तबस्सुम जी, जो विज्ञान की दृष्टि से जिन्होंने बहुत सी बातें हम सब लोगों के सामने रखी। अभी मुझे निराला और महादेवी वर्मा का एक प्रसंग याद आ रहा। मंजीत जी भी बैठी हुई हैं। एक बार निराला जी गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर को जूते से मार रहे थे। तो महादेवी ने देखा, कहा कि अरे निराला पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। तो इस पर निराला ने कहा कि इसने सब कुछ लिख दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आज ऐसा ही कुछ मैं भी अनुभव कर रहा हूं। सब कुछ बोल दिया गया है, मैं क्या बोलूं। फिर भी एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। प्रश्न ये है कि what is the conception of human being before we present any view? In short, we can say it as world view also. हम मनुष्य को किस रूप में देखते हैं, किस विश्व दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी मनुष्य को जिस विश्व दृष्टि से हम देखते हैं, उसमें निसंदेह नर नारी दोनों आ जाते हैं। तो मुख्यतः पूरे विश्व में स्त्री विमर्श जो चल रहा है, वह स्त्री विमर्श स्त्री को भोग की वस्तु समझकर चल रहा है। हव्वा का उद्धरण आया और भी तमाम उद्धरण हैं जिसमें यह माना गया कि स्त्री पुरुष के आनंद के लिए बनी हुई है, वो एक आनंद की, एंटरटेनमेंट की वस्तु है। ऐसी धारणा विकसित हुई। और जितनी भी विश्व भर में स्त्री विमर्श के वाद प्रचलित हैं, उन सब में इसी का विद्रोह स्वर सुनाई पड़ता है। यह एक प्रकार की दृष्टि है जिसको मैं कहूंगा स्त्री विमर्श को भोग्या के रूप में देखना, यानी कि भोग की वस्तु के रूप में देखना। आज जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जिस प्रकार से नायिकाओं का चित्रण होता है, उनके चरित्र गढ़े जाते हैं, वह सब कहीं ना कहीं उसे एक भोग, ऑब्जेक्टिफाई करना जिसको कहा जाता है, वो स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई पड़ता है। इसमें कोई संदेह की विश्व भर में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। प्लेजर, वुमेन इज समवन हु प्रोवाइड्स प्लेजर, ये एक दृष्टि आ जाती है उसमें।
और एक दूसरी दृष्टि भी है, और वह दृष्टि है नारी को मुक्तया, लिबरेटिव फोर्स के रूप में देखना। वुमेन जो है वो भोग्या नहीं, मुक्तया है, वन हु लिबरेट्स। दुर्गा सप्तशती में ऋषि प्रार्थना कर रहा है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ति अनुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। स्पष्ट रूप से यहां मुक्तया है। ठीक है, सृष्टि का क्रम चलना है आगे, वो है, लेकिन मूल धारणा उसकी मुक्त करने वाले की रूप में है। इसलिए मैं स्त्री विमर्श पर जितने भी वाद सुनता हूं, उनको इन दो वादों में मैं देख लेता हूं। या आप उसको मुक्तया के रूप में देख रहे हैं, एज ए लिबरेटिव फोर्स देख रहे हैं, या भोग्या के रूप में देख रहे हैं, एक प्लेजरेबल कमोडिटी के रूप में देख रहे हैं। ये दो बातें आती हैं सामने। इसमें मैं एक विषयांतर करते हुए मधु जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। उन्होंने अभी हाल ही में उनकी एक महाकाव्य उनका प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम देवयानी है, और जहाँ तक मुझे मालूम है किसी स्त्री द्वारा लिखा गया शायद ये पहला महाकाव्य है। रामपुर रजा लाइब्रेरी का ये गौरव का क्षण है कि उस महाकाव्य की रचयिता ने आज हमारा इस विषय पर विषय प्रवर्तन किया। अब मैं आग्रह पर आता हूं। उन्होंने सीता के चरित्र का एक पक्ष रखा हमारे सामने, और मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। आप मेरी पत्नी से जाकर कोई भी अभी फोन करके पूछ ले, जो इन्होंने सीता के बारे में कहा वही मैं सोचता हूं। ये अद्भुत संयोग है, मेरी पत्नी उसकी साक्षी है। नीरजा जी आप फोन करके भी पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। सीता का जो धवल चरित्र है, हर चरित्र में आपको कहीं ना कहीं कोई ग्रे एलिमेंट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता सीता ऐतिहासिक थी या कल्पना थी या जो भी था, वो आप अपना अपने ढंग से उसको देखिए। लेकिन चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, दुर्भाग्यवश अन्य रामायणों को मैं नहीं देख पाया हूं। दोनों ही रामायणों में, रामचरितमानस में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, सीता से अधिक धवल चरित्र कोई दूसरा नहीं। लेकिन सीतना एक वेदना का नाम भी है। जनक की राजदुलारी, एक जनक, राजा जनक की प्रतिष्ठा केवल राजा के रूप में ही नहीं, एक दार्शनिक के रूप में भी उस समय थी। उनकी पुत्री थी, राजकुमारी थी, ब्याह कर अयोध्या आई और आते ही वनगमन। सबने कहा सीता मत जाओ, तुम्हारा जो है कोमल शरीर वन की कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। गई। रावण ने अपहरण किया, सब जानते हैं। राम ने युद्ध जीता, सब जानते हैं। सीता आई और वहां से जो उनकी परीक्षा शुरू हुई, कोई भी, मैं तो अपने आंसू नहीं रोक पाता हूं। वहीं नहीं समाप्त हुई वो परीक्षा। अयोध्या आई, राज्याभिषेक हो गया, राम राजा हो गए, और फिर उनका वनगमन होता है। महर्षि वाल्मीकि
भरी सभा में कह रहे हैं कि हे राम, सीता के विषय में प्रमाण मैं स्वयं हूं और लोकापवाद के भय से कुल कीर्ति के लिए इसका त्याग मत करो। सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती हैं। उन्होंने 2 पुत्रों को वहां बड़ा किया। दोनों ही पुत्र पराक्रम में राम की सेना से अधिक बलशाली थे, पिता से अधिक योग्य पुत्रों को दिया। लव कुश अयोध्या में आए और तब राम फिर से चाहते हैं कि राम अयोध्या की रानी के रूप में फिर से विराजमान हों। यहां पूरे संपूर्ण मानव जाति के स्त्री स्वाभिमान ने अपना सर उठाया। धरती फटी, सीता समा गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने कहा कि मैं क्या पृथ्वी पाताल मेरे रोष से परिचित नहीं है? मैं सीता को लाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अब यह संभव नहीं है। मैं इतना ये सब एक भावुकता में कह रहा हूं। मधु जी से मेरा आग्रह है, मुझे ईश्वर ने कवित्व नहीं दिया है और उनके पास कवित्व है। अगर यदि वो एक महाकाव्य की और रचना कर सकें, जिसका मैंने नाम भी पहले से सोच रखा है, वो है सीतायण। मेरी योजना है। अरे वाह, हम एक ही तरह सोचते हैं। तो मेरी योजना है सीता को जो निर्वासित किया गया उसको केंद्र बनाकर महाकाव्य तो खंड काव्य अवश्य बनेगा। ईश्वर से आप लोगों की शुभकामनाएं। अब मैं विषय पर आता हूं। नारी विमर्श या स्त्री विमर्श, नारी नेतृत्व, उसकी 21वीं सदी की जितने भी वाद प्रचलित हैं वो नीरजा जी ने अपने संबोधन में हम सब के सामने रख दिए। बहुत ही उनका विद्वतापूर्ण उद्बोधन था, जिसमें आधुनिक भारत जिसको कहते हैं, विद इन कोट्स मैं आधुनिक भारत कह रहा हूं, उस समय के नेतृत्व के विचार भी हम सबके सामने आए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्त्री विमर्श था, उसकी परंपरा से में गहरी जड़ें भी थी। यह भी सच है कि यूरोप के कई देशों और अन्य जिनको विकसित कहा जाता है, उन देशों से पूर्व वोट का अधिकार भारतीय स्त्रियों को प्राप्त हुआ था। कई देशों ने बहुत बाद में स्त्रियों को वोटिंग का अधिकार यानी कि मत का अधिकार दिया था। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी की, वे सब स्त्री विमर्श के लिए बहुत ही सजग थे। स्त्रियों का नेतृत्व आगे बढ़े, इसके लिए
भली भांति से उन्होंने प्रयास किए। आजकल ये वुमेन एम्पावरमेंट शब्द चला है, मैं बहुत उसका, मुझे वो शब्द तनिक भी पसंद नहीं है। इसलिए कहीं भी इस विषय पर कोई बात होती है तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ एम्पावरमेंट की बात नहीं है, यहाँ लीडरशिप की बात है, नेतृत्व की बात है, और हर क्षेत्र में नेतृत्व की बात है। आप नेतृत्व दो, अपने आप सबलीकरण हो जाएगा, अपने आप एम्पावरमेंट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने स्त्री को अबला कहा, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये जो अबला का चित्रण है, ये भारतीय मनीषा का चित्रण नहीं है। जैसा कि मधु जी ने कहा, सांख्यिकी का उन्होंने दृष्टांत दिया, पुरुष प्रकृति का, शैव सिद्धांत का दृष्टांत दिया, शिव शक्ति का, अर्धनारीश्वर का, और इन सब से बढ़कर संपूर्ण धरा में यदि कहीं पर स्त्री की धारणा ईश्वर के रूप में की गई है तो वो आपकी भारत भूमि पर की गई है, और कहीं ये आपको नहीं मिलेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो अंग्रेजी शासन काल आया उसमें विक्टोरियन मॉरलिटी भी आई, और उसमें उसने स्त्री का विमर्श की बहुत सी बातों को बदल दिया। मैं ये नहीं कहता कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति आदर्श थी, बहुत कुछ आगे करने की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन यह भी सच है कि ऋग्वेद का पूरा एक सूक्त, वाग सूक्त है, वो उस मंत्र की दृष्टा ऋषि या ऋषिका कहें, स्वयं वाग्देवी यानी कि स्त्री हैं, जो एक ऋषि की पुत्री हैं। ऐसा नहीं कि वो देवता के रूप में देखा है, उनको ऋषि की पुत्री कहा है। लोपामुद्रा की बात आई, उन्होंने भी बहुत सी रचनाएं की। गार्गी, मैत्रेयी हम सब जानते हैं। अरुंधति सप्तऋषियों की सभा में भी बैठती थीं, ये सब भी हम जानते हैं। तो स्त्री की भागीदारी तो थी, जैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार से होनी चाहिए वो होना शेष है, अभी नहीं हुआ है, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन स्त्री विमर्श के प्रति इतनी सजगता आज से 5000 साल पूर्व भी थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्यों था ऐसा? क्योंकि स्त्री मुक्तया है, भोग्या नहीं है, लिबरेटिंग फोर्स है। वो भोग की वस्तु नहीं है, वो प्लेजरेबल कमोडिटी नहीं है। यह धारणा वहां से आती है। अब भविष्य क्या है? इसका विषय 21वीं शती में नारी नेतृत्व रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि हम भविष्य की ओर देखें। यहाँ पर रामपुर रजा लाइब्रेरी परिवार या अन्य लोग भी, जिन्होंने शायद उस समय भी, मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था, जब शायद ये अपना जो महोत्सव चल रहा था स्थापना का, कि 21वीं सदी का जो भी हो, नहीं कह सकता, लेकिन 22वीं सदी का नेतृत्व संपूर्ण विश्व में हर क्षेत्र में स्त्री करने वाली है, नारी करने वाली है। और ये मैं कोई ऐसे कोरी कल्पना नहीं कर रहा हूं, ये आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लीजिए, ये आप स्त्री की मल्टीटास्किंग कैपेसिटी को देख लीजिए, उसके विभिन्न विचारों के प्रति ग्राह्यता, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता और सहन शक्ति,
देख लीजिए, यही नेतृत्व के गुण स्त्रियों को नेतृत्व दिलाएंगे, कोई एम्पावरमेंट नहीं दिलाएगा। वह स्वयं शक्ति है, उसका कौन सशक्तिकरण करेगा? शक्ति के बिना शिव शव है, स्पष्ट है ये। मतलब कोई मैं नहीं कह रहा हूं, न जाने कितने ग्रंथों में आपको ये बात मिल जाएगी। और एक बात और मैं जो मैथिली शरण गुप्त की वो अबला वाली बात है, उस पर कहना चाहता हूं कि शतपथ ब्राह्मण में और इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद आगे ले जाते हुए कहता है, अबलियाम बलम। मैं पूरा श्लोक नहीं कह रहा हूं, जिसका अर्थ होता है कि अबल का बल, यानी कि जिसको हम कहें डिसएम्पावर्ड का पावर क्या है? धर्म है। और दोनों ही ग्रंथ उद्घोष करते हैं कि अबलियाम बलम, धर्म से बड़ी सत्ता, बड़ी ताकत राजा की भी नहीं है। राजा धर्म के अधीन है, और एक अबल व्यक्ति यदि धर्म पर है तो वह राजा से भी अधिक बलवान है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कोई भी जाकर, मुझे अभी ध्यान नहीं है वो संख्या उसकी, आप कभी मुझे कोई जानना चाहे तो मैं बता दूंगा। अब ये धर्म क्या है, ये मैं पहले भी बहुत कई बार बता चुका हूं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसको वेद व्यास ने कहा कि अष्टादश पुराण की रचना करने के बाद मैं दोनों हाथ उठाकर यह घोषणा कर रहा हूं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। और दूसरे की पीड़ा को समझने का, यदि हम पुरुष और स्त्री की तुलना करें तो निसंदेह रूप से दूसरे की पीड़ा को कौन सबसे अधिक समझता है? प्रसव को कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो पीड़ा है प्रसव की, उसको वैज्ञानिक बताते हैं कि वो मृत्यु के समकक्ष उसकी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को सहन करके जो स्त्री में मातृत्व का जन्म होता है, वही मातृत्व संपूर्ण मानवता की पीड़ा को समझकर उसका नेतृत्व कर सकता है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा, मैंने जैसा कि पहले कहा कि जितने भी विमर्श जिस भी क्षेत्र में हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वह मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को किस रूप में देखते हैं। नर और नारी उसी रूप में आ जाता है। हम कमोडिटी कंज्यूमरिस्ट बेस्ड चिंतन की ओर बढ़ेंगे या एक लिबरेटिव कंसेप्ट की ओर, एक मुक्तावस्था की ओर बढ़ेंगे, यह तय करना है हमको इस 21वीं शताब्दी में। क्योंकि जितने भी विमर्श इस समय पूरी पृथ्वी पर व्याप्त हैं, सब पूरी तरह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हैं। उन्हें नहीं मालूम है यूनिवर्सिटी सिस्टम पूरी दुनिया में कोलैप्स हो रहा है, खंड खंड हो रहा है। वो जितने भी नैरेटिव्स बिल्डिंग जो विद्या के स्थान हैं,
वो नैरेटिव बिल्डिंग के केंद्र बन गए हैं, और उन नैरेटिव बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो राजनीति के द्वारा निर्धारित हो रहा है, राज्य के द्वारा निर्धारित हो रहा है। इसलिए हमें किसी न किसी राज्येतर संस्था की ओर सोचना होगा, ऐसी संस्था जो राज्य से भी परे उठकर मानवता को केंद्र में रखकर पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य का, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी मजहब का हो, या किसी भी पृथ्वी के भूभाग का हो, उस सब के उत्कर्ष और परिष्कार को केंद्र में रखकर जो विश्व दृष्टि है, जिसे हम आश्रम विश्व दृष्टि जानते हैं, उसी से एक मार्ग आगे प्रशस्त होगा। और इस विश्व दृष्टि को आगे ले जाने की सबसे अधिक क्षमता, यानी कि मादा अगर किसी में है तो वो स्त्रियों में है, नारियों में है। इसी भविष्य की कल्पना के साथ धन्यवाद।